इष्ट देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कामिही नारी प्यारी जिमिलो भी के प्रिय दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिरा प्रिय लागो मोहिरा। जिनकी सेवा भाव से मुग्ध भय श्री राम ऐसे श्री हनुमान को मेरो बारंबार प्रणाम। कथा प्रारंभ हो रही सुनो वीर हनुमान आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए जैसा कि पावन कार्यक्रम आपके बीच में चल रहा है सत्य शिवबाला जी आश्रम हरिनगर में 5 दिवसीय गौर अच्छासन समागम ज्ञान यज्ञ का जो भव्य कार्यक्रम चल रहा है जिसका आज तृतीय दिवस है। तृतीय दिवस की दोपहर कालीन वेला अपने निर्धारित समय से प्रारंभ हो चुकी है। सभी भक्तों से निवेदन है कि वो अतिशीघ्र अपने अपने गृह कार्यों को विराम देकर के इस पावन दरबार में पधारें और भगवान की पावन कथा को आकर के श्रवण करें, अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। ये मानव का शरीर बड़ी भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। समय निकल जाता है दोबारा जीवन में वापस नहीं आता। किसी कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि बीती जाए तोरी उमरिया प्रभु के कि बीती जाए तोरी उमरिया प्रभु के भजन बिना बीती जाए तोरी उमरिया प्रभु के भजन बिना बीती जाए उमरिया प्रभु के भजन बिना। बीती जाए तोरी उमरिया प्रभु के भजन बिना बीती जाए तोरी उमरिया प्रभु के भजन बिना। प्रभु के भजन बिना हरि के भजन बिना प्रभु के भजन बिना हरि के भजन बिना। प्रभु के भजन बिना हरि के भजन बिना प्रभु के भजन बिना हरि के भजन बिना। बीती जाए तोरी उमरिया प्रभु के भजन बिना बीती जाए तोरी उमरिया प्रभु के भजन हो। रहो हरि बोल। बालापन खेलन मां खोयो खेलन मां खोयो बालापन खेलन मां खोयो बालापन खेलन मां खोयो।
आई जवानी बैठ के रोयो, आई जवानी बैठ के रोयो, आई जवानी बैठ के रोयो, आई जवानी बैठ के रोयो। सीधी चले ना डगरिया, सीधी चले ना डगरिया, भजन बिना। जय हो। क्या बात। हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना, बीती जाए तोरी उमरिया, प्रभु के भजन बिना। बीती जाए तोरी उमरिया, प्रभु के भजन बिना। मन चाही शादी कर बेटा, ब्याह बहू को लायो। मन चाही शादी कर बेटा, ब्याह बहू को लायो। हाथ पकड़ के चढ़े अकड़ के, कुल मर्याद गवायो। घूमे शहर और बजरिया, भजन बिना। जय हो। हरि बोल। हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना। हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना। हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना। हरि के भजन बिना। बीती जाए तोरी उमरिया, हरि के भजन बिना। बीती जाए प्रभु के भजन बिना। बीती जाए तोरी उमरिया, हरि के भजन बिना। जाए तोरिया प्रभु के भजन बिना। बीती जाए तोरी उमरिया, हरि के भजन जय हो। श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले हनुमान जी महाराज के सच्चे दरबार की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक, जगत का जगदाधार, कर्तुम न कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थवान भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, स्थान देवता ग्राम देवता के चरणों में वंदन करते हुए, संगीत के माध्यम से सेवा निभा रहे हमारे सभी कुशल संगीत कलाकार, हमारे भारतीय हिंदू परिषद अंतरराष्ट्रीय संगठन के संस्थापक आदरणीय पूज्य पवनेश जी महाराज, इस कथा पंडाल में पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्तजन,
इस आश्रम के संरक्षक हमारे सतीश पाल जी, हमारे मीडिया प्रभारी रूपेश कुमार मिश्रा जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, मंगल कामना। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। बंदहु सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदहु किन्नर रजनिचर। कृपा करो अवसर। सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए आइए सब लोग बड़े भाव से भगवान का नाम गाएं, फिर भगवान की पावनमयी मंगलमयी कथा आप सब लोग श्रवण करेंगे। आइए सब लोग हमारे साथ में गाएंगे। कि मेरे कीर्तन में पधारो घन श्याम, मेरे कीर्तन में पधारो घन श्याम। रंगीले मोहन सावरिया, मेरे कीर्तन में पधारो घन श्याम। रंगीले मोहन सावरिया। गड़ी का तरीका जामिन तर गया सदन कसाई। ओ गड़ी का तरी गई सेवरी तरी गई तर गया सदन कसाई। गड़ी का तर गए सबरी तर गए सदन कसाई। तुमने द्रुपदी को बढ़ायो प्यारे तीरो। रंगीले मोहन सावरिया। मेरे कीर्तन में पधारो घन श्याम। रंगीले मोहन सावरिया। 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 मेरे कीर्तन में पधारो मेरे राम। रंगीले मोहन सावरिया।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले हनुमान जी महाराज की। जय हो। आइए भगवान की पावन कथा में प्रवेश किया जाए। मैया पार्वती भगवान भोले बाबा से प्रश्न करती हैं, भगवान भोले बाबा से पूछती हैं, भोलेनाथ मैया पार्वती ने एक दिन देखा कि भोले बाबा बैठे हैं शांति अवस्था में, बड़े शांत बैठे हैं भोले बाबा। उसी समय मैया पार्वती उनके पास में गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पार्वती भलो अवसरु जानी, पार्वती भलो अवसरु जानी, पार्वती भलो अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, पार्वती भलो अवसर जानी और गई शंभु पही मातु भवानी। भल अवसर माने होता है अच्छा समय, शुभ समय। मैया पार्वती ने देखा कि भोले बाबा बैठे हैं शांति अवस्था। पार्वती मैया भोले बाबा के पास में गई। देखो एक बात ध्यान देना, अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए। मान लिया कोई आदमी नाराज है, गुस्सा में बैठा है, अब तुम पहुंच जाओ साइकिल मांगने के लिए, कह दो भैया साइकिल दे दो, तो दूसरे गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतार देगा। यानी अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए। जब आदमी शांति अवस्था में बैठा हो तो उससे अपनी बात कहनी चाहिए, अपना काम चला लेना चाहिए। मैया पार्वती ने आज वही किया। भोलेनाथ बैठे थे, मैया पार्वती पास में गई और जाकर के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। अरे जाई शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, जाई शंभु पद बंदन कीना, जाई शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। पार्वती मैया गई, भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया तो भोले बाबा ने सामने आसन दे दिया, सामने बैठ गई पार्वती मैया। आज पार्वती मैया भोलेनाथ से पूछती हैं, भोलेनाथ जो कथा सारे संसार का हित करने वाली है, आज उसी कथा के बारे में हमें बताइए। भोले बाबा से मैया पार्वती ने प्रश्न किया, पूछा, और सबसे पहला प्रश्न मैया पार्वती भोले बाबा से कर रही हैं। कहती हैं ना कि प्रथम सुकारन कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी।
महिमा भोलेनाथ प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। जो परमात्मा निराकार है वो साकार बनकर के धरती पर क्यों आता है? इसका कारण क्या है? लोग कहते हैं परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, लेकिन वही परमात्मा रूप लेकर के धरती पर अवतरित होता है। कभी राम बनकर के आ जाता है, तो कभी कृष्ण बनकर के आता है, कभी नरसिंह बनकर के आता है, कभी वाराह बनकर के आता है। इसका कारण क्या है? तो भोले बाबा कहते हैं देवी, भगवान के अवतार लेने के कई कारण हैं। भगवान धरती पर क्यों आते हैं, इसके कई कारण हैं। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इति मिथ्या कही जाई न सोई। कोई कहता है जब धरती पर पाप बहुत बढ़ जाता है तब भगवान धरती पर आते हैं। कोई कहता है संतों को सुख देने भगवान आते हैं, कोई कहता है भक्तों की रक्षा करने भगवान आते हैं, कोई कहता है शंभु मनु शत्रुपा को वरदान दिया, कोई कहता है जय विजय का उद्धार करने के लिए भगवान धरती पर आए। तो देवी भगवान के धरती पर अवतार लेने के कई कारण हैं। भगवान धरती पर क्यों आते हैं, इसके कई कारण हैं। एक दो जन्मों की कथा हम तुम्हें बताएंगे, ध्यान से सुनो। कि जन्म एक दुई कहऊ विचारी, जन्म एक दुई कहऊ विचारी, कहूँ विचारी, जन्म एक दुई कहऊ विचारी, एक दुई कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण। जन्म एक दुई कहऊ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। बोली बाबा ने कहा एक दो जन्मों के कारण हम तुम्हें बताएंगे कि भगवान धरती पर क्यों आते हैं। वो निराकार परमात्मा साकार रूप लेकर के धरती पर क्यों आता है, तो एक दो कारण हम तुम्हें, एक दो जन्मों की कथा हम तुम्हें बताई रहे। एक बार भगवान के दो द्वारपाल थे, एक का नाम था जय और दूसरे का नाम था विजय। जय और विजय नाम के भगवान के दो द्वारपाल। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जानी सबको। भगवान के दो द्वारपाल, एक का नाम है जय और दूसरे का नाम है विजय। कि थे द्वारपाल जय और विजय, वैकुंठ नाथ के द्वार। और विजय वैकुंठ नाथ के द्वारे पर वो सारी तहल बजाते थे केवल विष्णु के इशारे पर। भगवान के दो बड़े प्रिय द्वारपाल जय और विजय भगवान के यहाँ वैकुंठ में ड्यूटी कर रहे। वैकुंठ में द्वारपाल हैं भाई, दरवाजे पर खड़े रहते हैं, ड्यूटी पर वाली नौकरी। एक दिन की बात भगवान ने जय और विजय को अपने पास बुलाया। जय और विजय से कहा इधर आओ। जय विजय इधर आओ, कम हियर।
जय और विजय गए हाथ जोड़ करके बोले, हाँ प्रभु क्या आदेश है? भगवान ने कहा, जय और विजय, आदेश ये है कि आज तुमको इतनी सख्त ड्यूटी करनी है कि बैकुंठ में परिंदा पर न मार पावे, कोई अंदर न घुस पावे। आज तुम किसी को अंदर मत घुसने देना, अति सख्त ड्यूटी करो। जय और विजय दरवाजे पर खड़े हो गए, कहा ठीक प्रभु जैसा आपका आदेश। भैया उधर भगवान की ही लीला, सनकादिक महात्मा सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, वो 5-5 वर्ष के महात्मा आज भगवान से मिलने के लिए चले। ये ब्रह्मा जी की प्रथम सृष्टि है, जिसमें सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनकादिक ऋषियों का निर्माण किया है। इनकी अवस्था केवल 5 वर्ष की है, उम्र तो इनकी बहुत हो गई, लेकिन लगता है केवल 5 साल के बच्चे जैसे। जब ब्रह्मा जी ने इनको बनाया तो इन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वो बोले, प्रभु इतना वर दो, 5 बरस का बना। इतना वर दो, 5 बरस का बना रहूं। 5 बरस का बना रहूं, माया ममता से बचा रहूं। 5 बरस का बना रहूं। वरदान दो कि हम लोग 5 वर्ष के बने रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये मस्त, इनकी उम्र तो बहुत हो गई, लेकिन लगते 5 साल के बच्चे जैसे। आज वही सनकादिक महात्मा मिलने के लिए चल पड़े भगवान के यहाँ बैकुंठ। चारों महात्मा जब जैसे बैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचे, अंदर घुसने लगे, तो जय और विजय ने उनको रोका। कहां जा रहे हो? सनकादिक महात्मा बोले, जाए कहां रहे हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। जय और विजय ने कहा, नहीं नहीं आज नहीं अंदर जा पाऊंगा। सनकादिक महात्मा बोले, अरे हम भगवान के दर्शन करने आए हैं, अंदर जाएंगे जरूर। जय और विजय ने कहा, नहीं नहीं आज अंदर नहीं जा सकते हो। सनकादिक महात्मा बोले, हमें काहे रोक रहे हो? हम तो रोज आते जाते रहते, हमारा तो पास बना है, हम तो उनके खास आदमी। जय और विजय बोले, चाहे जितने खास हो, लेकिन आज अंदर नहीं जाने देंगे। जब नहीं अंदर जाने दिया तो जो सनकादिक महात्माओं ने कहा, इसे नहीं जाने दोगे तो जबरदस्ती करेंगे। कोई आदमी जबरदस्त बहुत हो, कद ऐसे नहीं मनियो, वह मनियो, नियम नहीं मनियो तो नागम मनियो। सनकादिक महात्माओं ने कहा, इसे नहीं जानोगे दोगे, जबरदस्ती करेंगे। घुसने लगे तो जय और विजय ने अपनी गदा से उनको ढकेल दिया, और जैसे ढकेला तो गिर पड़े बेचारे 5-5 साल के महात्मा, गिर पड़े। फिर उठ करके खड़े हुए, फिर घुसने लगे, तो फिर जय विजय ने ढकेला, फिर बेचारे गिर गए। तीसरा एक फिर उठे, फिर घुसने लगे, तो फिर ढकेल दिया। 3 बार ढकेला उनको, और जब 3 बार ढकेला गदा से, तो सनकादिक महात्माओं को क्रोध आ गया। कहने लगे, तुमने हमको 3 बार ढकेला है, तो जाओ हम तुमको श्राप दे रहे हैं, तुम 3 जन्मों के लिए निशाचर हो जाओ। कि 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान।
जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान, अब आगे मत कीजियो ऋषियों का अपमान। कहा जाओ तुमने हमको 3 बार गदा से ढकेला है तो तुम लोग 3 जन्मों के लिए निशाचर हो जाओ। 3 जन्मों का श्राप दे दिया और कहा तुमने हमको गदा से ढकेला, 2 पैसे की तुमको नौकरी क्या मिल गई, इतना बड़ा तुमको अभिमान आ गया, तुमने हमको ढकेल दिया। 2 पैसे की नौकरी हो तो डीपी कीपर हो तो पहरेदार, कौन बहुत बड़े अधिकारी हो, प्रधानमंत्री हो, 2 पैसे की नौकरी, इतना बड़ा तुमको अभिमान, हमको ढकेला तुमने। सुनो तुम्हारी कोई औकात नहीं है, वो जो अंदर बैठे हैं ना वो है उनका नहीं रोक सकत कि तेरी तो कुछ औकात नहीं, विष्णु भी अगर चल कर आवे तो उनकी भी औकात नहीं जो मुझ पर शासन दिखलावे। तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है, तुमने हमको गदा से ढकेला है तो जाओ तुम 3 जन्मों के निशाचर हो जाओ। और जैसे 3 जन्मों का श्राप दिया तो आज वो जय और विजय सनकादिक महात्माओं के चरणों में गिर गए, रोने लगे। कहा बाबा हमको क्षमा कर दो, हमसे भूल हुई गई, क्षमा कर दो। सनकादिक महात्माओं ने कहा श्राप दे दिया है, श्राप वापस नहीं हो सकता। ठीक है अत्ता रोए रहे तो 1 जन्म का बंदोबस्त हम कर रहे हैं। इतने में भगवान अंदर से मुस्कुराते हुए आए। अच्छा ये सब भगवान की थी लीला, भगवान को तो लीला करनी थी, रावण कुंभकर्ण बनाने थे। भगवान मुस्कुराते हुए बाहर निकले और जय और विजय से बोले, जय विजय, अरे यार कहाँ नाटक बनाए रहे, काहे इनके चरणों में पड़े रो रहे हो, कहा है? जैसे पूछा जय विजय रोकर के बोले प्रभु आपने कहा था किसी को अंदर मत घुसने देना, हमने इनको अंदर नहीं घुसने दिया तो इन्होंने हमको श्राप दे दिया, और वो भी 1 जन्म का नहीं 3 जन्मों का श्राप दिया। भगवान बोले श्राप तो अब दे ही दिया है, कोई भाई उपाय बताओ। सनकादिक महात्माओं ने कहा ठीक है 1 जन्म का बंदोबस्त हम कर देंगे, जब पहले जन्म में ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बनेंगे तो हम इनका उद्धार कर देंगे। दूसरे जन्म में मैया लक्ष्मी ने कहा ठीक है हम उद्धार इनका करेंगे जब रावण और कुंभकर्ण बनेंगे। भगवान बोले चलो ठीक है तीसरे जन्म में हम इनका उद्धार करेंगे, जब ये शिशुपाल और दंतवक्र बनेंगे तो हम इनका उद्धार कर देंगे। तीनों जन्मों का बंदोबस्त हो गया। अच्छा भगवान को तो लीला करनी थी, तीनों जन्मों का बंदोबस्त हुआ। वही जय विजय अगले जन्म में हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बने, उसके बाद में रावण और कुंभकर्ण बने। भगवान को उनका उद्धार करने के लिए धरती पर आना पड़ा। अच्छा राम और रावण ये सब एक ही जगह के रहने वाले, एक ही घर के रहने वाले। रावण कौन बना? जो भगवान के बड़े प्रिय थे वही रावण बन गए। द्वारपाल हरि के प्रिय 2 जो बड़े प्रिय थे वही रावण बन गए। भैया जो भगवान के प्रिय नहीं होंगे वो रामलीला में रावण भी बनने को नहीं पाएंगे। रावण वही बनते जो भगवान के प्रिय होते हैं। राम और रावण सब एक ही जगह के एक ही घर के रहने वाले। जैसे गांव में लीला होती है जब रामलीला तो एक ही डीसीएम पर सब कलाकार लद करके आते हैं, और जब शाम को लीला दिखाते हैं तो उसी में कोई राम बन जाता है, कोई रावण बन जाता है, कोई कंस बन जाता है तो कोई कृष्ण बन जाता है। आपस में बड़ा प्रेम है, एक ही रसोई में बैठ करके भोजन करते हैं, और लीला में कोई राम बना है कोई रावण बना है। वैसे ये भगवान की लीला, राम और रावण सब एक ही जगह के एक ही घर के रहने वाले। राम जी का भी अवतार हुआ है और रावण का भी अवतार हुआ। पुनि नारद कर मोह पारा, कहीं से बहु रावण अवतार।
रावण का भी अवतार हुआ, रामो जी का अवतार हुआ। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो ये सब भगवान की लीला है। अजब आकाम में जो काम किया करते हैं और जानवर तक भी उनका नाम लिया करते हैं। ऐसी है भगवान की लीला कि तेरी लीला का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तेरी लीला का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने प्यारे, तू ही जाने, तू ही जाने प्यारे, तू ही जाने। ओ तू ही जाने प्यारे, तू ही जाने। आए तू ही जाने प्यारे, तू ही जाने। तेरी लीला का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। तेरी लीला का न पाया कोई छोर, लीला तेरी तू ही जाने। जय हो। लीला तेरी तू ही जाने। भगवान भोले बाबा मैया पार्वती को कथा सुना रहे, कहते हैं देवी इस कारण भी भगवान को धरती पर आना पड़ा। अब एक और कारण सुनो। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। एक कलम में दिया नारद जी ने भगवान को श्राप, और नारद के श्राप के कारण भगवान को धरती पर आना पड़ा। बोले बाबा कहते हैं देवी, अरे नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा। एक कलम ते ही लगी अवतारा। एक कलम ते ही लगी अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा, एक कलम ते ही लगी अवतारा। बोले बाबा ने कहा देवी एक कलम में नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। जैसे कहा नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया तो पार्वती मैया नाराज हो गई। अब भोले बाबा से कहने लगी, भोलेनाथ नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, नारद जी भगवान को क्यों श्राप देंगे? वो तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। नारद विष्णु भगत ज्ञानी, वो तो भगवान के बड़े भक्त हैं। हर समय उनका ही भजन किया करते हैं, हर समय नारायण नारायण जपा करते हैं। वो काहे श्राप दे देंगे? बोले बाबा बोले नहीं नहीं, नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। मैया पार्वती बोली लगता है तुम ज्यादा नशम बैठे हो। नारद जी ने दिया श्राप। नारद जी काहे श्राप देंगे? वो तो बड़े भगवान के भक्त हैं। तो भोले बाबा कहते हैं देवी इस संसार में न कोई विद्वान है न कोई मूर्ख है। भगवान जिसे जिस समय जैसा बना देते हैं आदमी वैसा हो जाता है। कोई आदमी बड़ा पढ़ा लिखा हो, अब भगवान उसकी एक चूड़ी ढीली कर दे
तो सड़क पर पड़े हुए बीड़ी के कत्तल उठा उठा करके पीने लगेगा, लोग कहेंगे पागल हो गए। तो इस संसार में ना कोई विद्वान है ना कोई मूर्ख है, भगवान जिसे जिस समय जैसा बना देते हैं आदमी वैसा हो जाता है। अजब काम में जो काम किया करते हैं और जानवर तक भी उनका नाम लिया करते हैं। अब तुम ये जानना चाहते हो कि नारद जी ने भगवान को श्राप क्यों दिया? मैया पार्वती बोली हाँ हाँ, नारद जी ने भगवान को श्राप क्यों दिया? कोई कारण तो होगा, भगवान ने कोई गलती की होगी। भाई ताली एक हाथ थोड़े बजती है। तुमने कह दिया कि नारद जी ने श्राप दिया, लेकिन भगवान की गलती नहीं बता रहे हो। भगवान ने कोई गलती करी होगी तभी तो श्राप दिया। कि कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति दीना, का अपराध रमापति दीना। कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, अपराध रमापति कीना। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, अपराध रमापति हरि बोल। मैया पार्वती ने भोले बाबा से कहा, भोलेनाथ कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। भगवान ने कौन सी गलती की, क्यों नारद जी ने उनको श्राप दे दिया, इसका कारण हमें बताइए। तो भोले बाबा कहते हैं देवी सुनिएगा बड़े विस्तार से इसकी कथा। एक बार देवऋषि नारद घूमने के लिए गए हिमालय की तलहटी में। घूमने के लिए जब हिमालय में पहुंचे, वहां नारद जी ने बड़ा सुंदर दृश्य देखा। हरे हरे जंगल, सुंदर वृक्ष, पर्वत, गंगा की नवल धारा, ये सब जब देखा तो नारद जी के मन में भाव आया कि हम एक दो दिन यहाँ रुक जाए। कि निरखी शैल सरी विपिन विभागा, निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा, निरख शैल सरी विपिन विभागा, अभयो रमापति पद अनुरागा। नारद जी ने जब ये सब दृश्य देखा तो नारद जी के मन में भगवान के प्रति अनुराग आ गया और नारद जी ने विचार किया हम एक दो दिन यहाँ रुक जाएं। अच्छा, नारद जी को श्राप लगा है, तुम दो घड़ी से ऊपर कहीं नहीं रुक पाओगे, लेकिन नारद जी के मन में है कि 2-4 दिन हम रुके। तो भैया नारद जी वहां रुक भी गए। नारद जी रुके
तो ऐसा नहीं, नारद जी जब रुके तो नारद जी की लग गई समाधि, समाधि लग गई नारद जी की। सुमिरत हरि साप गति बांधी, सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी की समाधि लग गई। अब वो श्राप जो लगा था उसकी गति रुक गई। सुमिरत हरि श्राप गति बांधी, श्राप की गति जो थी वो बंधित हो गई, रुक गई। अच्छा, नारद जी को श्राप लगा था 2 घड़ी से ऊपर नहीं रुक पाओगे। अच्छा, ये श्राप नारद जी को दिया था प्रजापति दक्ष ने। दक्ष ने ऐसा श्राप क्यों दिया नारद जी को? तो एक बार नारद जी ने दक्ष के 60,000 पुत्रों को बुलाया। दक्ष के 60,000 पुत्र थे, वो 60,000 नारद जी के पास हम गए। नारद जी ने उन 60,000 को ऐसा संदेश उपदेश दिया कि वे 60,000 लड़का दक्ष के बाबा बन गए बाबा। इधर प्रजापति दक्ष को मालूम हुआ कि नारद जी हमारे लड़के ने बाबा बनाए दे, तो प्रजापति दक्ष को नारद जी के ऊपर बड़ा क्रोध आया। प्रजापति दक्ष ने नारद जी से कहा, जैसे तुम बाबा बने घूम रहे वैसे हमारे लड़कों को तुमने बाबा बनाई दिया। जाओ, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, आज के बाद तुम 2 घड़ी से ऊपर कहीं नहीं रुक पाओगे, दौड़ते रहोगे। अच्छा, आजकल भी आदमी अपने बच्चे को बाबा नहीं बनाना चाहता। किसी से मजाक में भी कह दो कि तुम्हारा लड़का लग रहा बाबा बन जाएगा, तो कहा यार ऐसो ना कहा, बाबा ना बने। बाबा नहीं लोग बनाना चाहते, लेकिन बाबूजी बनाना चाहते हैं। कहते बाबूजी बन जाए तो ठीक है। बोले गोविंद भगवान की। नारद जी को श्राप था, श्राप की गति वो रुक गई, नारद जी की लग गई समाधि। इधर नारद जी की समाधि लगी है और उधर नारद जी की समाधि को देख करके स्वर्ग में देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र का सिंहासन हिल रहा। इंद्र विचार कर रहा है कि ये तपस्या कौन कराए, समाधि कौन लगाए। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, सुरेश यानी देवराज इंद्र की मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोले किन सन्माना। गति देख सुरेश डराना, मुनि गति देखे सुरेश डराना, मुनि गति देखी सुरेश डराना, मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोली के सन्मान। सुरेश डेराना, देवराज इंद्र नारद जी की समाधि को देख करके, तपस्या को देख करके डर गए। और इतना ही नहीं, कामदेव को बुलाया। कामदेव आया, बोला बताइए प्रभु। देवराज इंद्र ने कहा कामदेव जाओ और जैसे बने वैसे नारद जी की समाधि को भंग कर दो, समाधि तोड़ दो। कामदेव ने कहा ठीक है प्रभु। इंद्र ने कहा तुरंत जाओ, अब इतना हमारे लिए तुम करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। का परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और हमारे हित के लिए इतना तुम्हें करना पड़ेगा।
कि आदमी में अगर आदमी की तरह, आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। आदमियत न आए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह, आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी में अगर आदमी के लिए आदमियत न आए तो वो क्या करे। और देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। आज देवराज इंद्र ने कामदेव से कहा, कामदेव तुम्हें नारद जी की समाधि को जाकर के तोड़ना है, समाधि को नष्ट करना है, जाओ। कामदेव नारद जी की समाधि को तोड़ने के लिए चला। साथ में अप्सराएं रंभा, उर्वशी, जलोत्तमा, कई अप्सराएं बड़ी सुंदर सुंदर नारद जी की समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव आया। अप्सराएं नृत्य करने लगी, नाचने लगी। काम ने ऐसा प्रभाव अपना छोड़ा कामदेव ने कि संसार के सब काम में लीन हो गए। संसार के सारे जीव जंतु मानव सब काम में विलीन हो गए। लेकिन कहा जाता है कि नारद जी के ऊपर काम का कोई असर नहीं हुआ। काम का जब कोई असर नारद जी के ऊपर नहीं हुआ, अंत में वो कामदेव नारद जी के चरणों में जाकर के गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा कि तुम्हारे जैसा महात्मा हमने पहली बार देखा है जिसके ऊपर काम का कोई असर नहीं हुआ। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरा मनोभव पापी। काम का कोई असर नहीं हुआ। कामदेव नारद जी के चरणों में पड़ा है और नारद जी को क्रोध भी नहीं आया।
शत्रु सामने, अच्छा तुमको पता चल जाए ये हमारा शत्रु, ये हमें मारने का प्रयास कर रहा था, तो क्रोध तो एक बार जरूर आएगा। लेकिन नारद ऐसा महात्मा, शत्रु सामने पड़ा फिर भी क्रोध भी नहीं आया। कामदेव ने नारद जी की प्रशंसा की और कामदेव चला गया इंद्र के पास। इधर जाकर के कामदेव ने इंद्र को पूरा वृत्तांत बताया कि नारद जैसा महात्मा हमने पहली बार देखा, जिसके ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं हुआ। और उधर नारद जी के अंदर थोड़ा अभिमान आ गया। नारद जी ने विचार किया कि हमने काम को जीता, हमने क्रोध को जीता, ये खुशखबरी चल करके किसको बतावा। तो विचार किया भोले बाबा भी को समाधि लगाते हैं, लेकिन एक बार उनको भी क्रोध आ गया था, काम को जला डाला था, तो हम तो उनसे बड़े हैं भाई, तो चलो उन्हीं को चल के बताऊं। तो नारद जी गए भोले बाबा के पास। भोले बाबा ने देखा नारद जी आए हैं, विचार किया कि भाई नारद आए हैं तो भगवान की कथा सुनाएंगे, प्रसन्न हो गए। लेकिन नारद जी भगवान की कथा नहीं, काम कथा सुनाने लगे। मार चरित शंकर ही सुनावा, काम कथा सुनाई। जैसे काम कथा सुनाई तो भोले बाबा ने नारद जी को समझाया और नारद जी से कहा, नारद ये कथा तो जो तुमने आज यहाँ हमें सुनाई है, ये किसी और को मत सुनाना। नारद जी बोले हम किसी को काहे सुनाएंगे, लेकिन अपने प्रभु को जरूर सुनाएंगे। भोले बाबा बोले उनको बिल्कुल मत सुनाना, तिमी जन हरिय सुनायो कबहू, उनको मत सुनाना। कहा इसे नहीं सुनाएंगे, जब कोई बात पड़ेगी, कोई प्रसंग चलेगा तब सुनाई देंगे। तो कहा चलो प्रसंग दुरायो तब हूं, कोई प्रसंग चल जाए तब भी मत सुनाना। नारद जी को समझाया भोले बाबा ने, लेकिन नारद जी की समझ में नहीं आया कि संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद सुहा। भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बल। संबुदीन उपदेश हित, भोले बाबा ने तो नारद जी के हित के लिए कहा था कि ये किसी को मत सुनाना, लेकिन नारद जी को ये अच्छा नहीं लगा। नारद जी सोचने लगे ये हमसे ईर्ष्या कर रहे, इसीलिए कह रहे हैं इसी बात। नारद जी नहीं माने। नारद जी विचार किए कि हम अपने प्रभु को जरूर सुनाएंगे। तो नारद जी एक दिन चल पड़े वैकुंठ की तरफ, भगवान के यहाँ वैकुंठ में जा रहे बजाते हुए वीणा। नारद जी भगवान के यहाँ जा रहे कि एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। विजयपाल जी लाल नंद से पधारे हैं। 21 मुद्राएं दान करें, भगवान कल्याण करें। एक बार कर तलबर दीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा।
एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार अच्छा रामचरितमानस में जहां पर एक बार शब्द आया है वहां पर कोई विशेष बात, नारद जी तो जब तब आया जाया करते, लेकिन आज लिख दिया गोस्वामी जी ने एक बार, क्योंकि अब की बार नारद के अंदर अभिमान है। पहले अभिमानी वाले नारद थोड़े जाते थे, आज अभिमान है। नारद जी भगवान के यहाँ पहुंचे वैकुंठ में, भगवान बैठे थे सिंहासन पर, देखा नारद आ रहे हैं तो भगवान उठ करके खड़े हो गए। हरस मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। नारद जी को आता हुआ देख करके भगवान खड़े हो गए। अब भगवान मुस्कुरा करके बोले नारद आओ आओ, बहुत दिन बाद आए हो, आओ आओ। सिंहासन पड़ा है, भगवान बोले नारद बैठो सिंहासन में, बैठो बैठो। नारद जी बोले नहीं नहीं प्रभु आप ऊपर बैठो, हम नीचे बैठेंगे। भगवान बोले नहीं नहीं अरे बराबर में बैठो, आजकल सब चलता है, सब मॉडर्न जमाना, सब चलते बैठो। अच्छा भगवान को तो पता है नारद जी के अंदर अभिमान है, तो भगवान और नारद जी के अभिमान को बढ़ाए रहे। जैसे किसी आदमी को फोड़ा हो जाए, अब डॉक्टर के पास दवाई लेने जाए तो डॉक्टर देखता है ये फोड़ा सूखने वाला है कि ऑपरेशन वाला। ये सूखने लायक होता तो सूखने वाली दवाई देता, अब देखता है सूखेगा नहीं तो ऐसी दवाई देता जिससे फोड़ा और पक जाए, जो पकता है तो ऑपरेशन वो करता डॉक्टर। भगवान ने भी विचार किया नारद के अंदर जो अभिमान का ये फोड़ा है सूखने वाला है नहीं, तो इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए और फिर इसका ऑपरेशन किया जाए। भगवान बड़े मुस्कुरा रहे, नारद अरे बैठो बैठो। नारद जी बैठ गए, और बताओ नारद। नारद जी बोले और बढ़िया है, और जो भोले बाबा को काम कथा सुनाई थी वो भगवान को भी सुनाई दी। भोले बाबा ने खूब मना किया था कि प्रभु को मत सुनाना, लेकिन नारद नहीं माने। जैसे भगवान को सुनाया तो भगवान मुस्कुरा करके बोले नारद आज के बाद हमारा नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, जो तुम्हारा नाम लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा नाम आज से जो ले लेगा उसका कल्याण होगा। अब तो नारद जी और प्रसन्न बोले सब तुम्हारी कृपा है, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। भगवान बोले हमारी नहीं कृपा है, सब तुम्हारी कृपा, हमारे ऊपर तुम्हारी कृपा। नारद जी उतना ही खुश। नारद जी बोले ठीक है अब ज्यादा हमारे समय ना है, आजकल हम व्यस्त ज्यादा रहते हैं और हम चल रहे हैं। भगवान बोले ठीक 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 नारद चलो। नारद जी वहां से चले और इधर भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। नारद जी जिधर से जा रहे थे उधर ही रास्ते में एक सुंदर सा नगर बनकर के तैयार हो गया। उसी नगर का राजा जिसका नाम था शील निधि, जिसकी एक कन्या जिसका नाम था विश्वमोहिनी। नारद जी जा रहे थे घूमते हुए, देखा बड़ा सुंदर नगर है। नारद जी सोचने लगे अभी गया था तब नगर नहीं था, ये नगर इतनी जल्दी कहां से आ गया। नगर के पास में पहुंचे, कुछ बच्चे घूम रहे थे, बच्चों से पूछा भैया ये किसका नगर, तो लोगों ने कहा ये शीलनिधि महाराज का नगर है, यहाँ के राजा हैं शीलनिधि। तो ये इतनी सजावट का है, अरे का राजा की कन्या है विश्वमोहिनी, उसका विवाह है। नारद जी बोले अच्छा अच्छा विवाह है। नारद जी आगे बढ़ गए अंदर, शीलनिधि के पास में गए तो शीलनिधि ने अपनी बिटिया विश्वमोहिनी को बुलाया नारद जी के सामने और नारद जी से कहा बाबा थोड़ा विश्वमोहिनी के बारे में बताओ। अब नारद जी पकड़े विश्वमोहिनी का हाथ और उसका चेहरा देख रहे हैं। चेहरा देखा, बड़ी देर तक रहे निहारी। अब वो राजा शीलनिधि विचार करने लगा बाबा लगत पहुंचे हुए हैं, पहले मस्तक रेखा देखी है फिर हाथ तक रेखा देखी है, लेकिन बाबा हुआ की सुंदरता देख रहे हैं। बाबा क्या लिखा इसके बारे में, अब लिखा कुछ और है, वो बताए कुछ और रहे। बोले इसके भाग्य में लिखा है जो इसका इसके साथ में विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, ये लिखा है। अच्छा अच्छा,
अच्छा विश्व मोहिनी नाम था, विश्व मोहिनी तो थी भी बड़ी सुंदर। अब नारद जी के अंदर ये भाव आ गया कि हो ना हो हम ही इनके साथ हम विवाह कर ले। काम को जीता था लेकिन आज काम प्रकट हो गया अंदर, विचार किया विवाह हो जाए। फिर विचार किया विवाह कैसे होगा, हम हैं बाबा, अब ये है विश्व मोहिनी, विवाह करेगी नहीं। तो सोचने लगे चलो अपने प्रभु के पास चलें, भगवान के पास चलें और उनसे रूप मांग लेंगे, उनसे रूप मिलेगा और जो हमारा सुंदर रूप होगा तो विवाह भी कर लेंगे। तो नारद जी ये विचार करके चल पड़े भगवान के पास रूप मांगने के लिए। जा रहे हैं नारद जी भागते हुए। अब नारद जी विचार करें देर ना हो जाए, जब तक इसका विवाह ना हो जाए तो जल्दी में रहे रूप मांग ला मैं। नारद जी भागते हुए जा रहे हैं कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। हो जाए कहीं देर न हो जाए, कब आओगे कब आओगे कब आओगे, देर न हो जाए कहीं देर न हो। मन मेरा घबराए, देर न हो जाए कहीं। नारद जी भगवान के पास जा रहे हैं रूप मांगने के लिए। विचार किया कहीं देर ना हो जाए, तो नारद जी रास्ते में खड़े हो गए हाथ जोड़ करके और भगवान को पुकारने लगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जान। नारद जी खड़े हाथ जोड़े भगवान को बुलाए रहे कि जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया।
नैन मेरे रसता निहार के, थकी गए नैन मोरे रसता निहार के, थक गए नैन मेरे रसता निहार के, थकी गए नैन मोरे रसता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा ऐ हो। जय हो। हरि बोल। तुझी से उम्मीद मेरी, तुझी से सहारा है, ये तुझसे उम्मीद मेरे तुझी से सहारा है, तुझी से उम्मीद मेरी, तुझी से सहारा है, तुझसे उम्मीद मेरी तुझी से सहारा है, निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है, निर्बल गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है, निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है, निर्बल गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है, कब तक बहलाएगा, कब तक तरसाएगा, कब तक बहलाएगा कब तक तरसाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, मेरे कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। आज भी ऋषि नारद भगवान का इंतजार कर रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवान कहते हैं जब मेरा भक्त मुझे बुलाता है तो मैं जरूर आता हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, कि भक्त जब बुलाए भगवन दौड़े चले आते हैं, भक्त जब बुलाए भगवान दौड़े चले आते हैं, भक्त जब बुलाए भगवन दौड़े चले आते हैं, भक्त जब बुलाए भगवान दौड़े चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं, भाग चले आते हैं, भक्त जब बुलाए प्रभु
जी दौड़ी चले आते हैं। भक्त जब बुलाए भगवान दौड़े चले आते हैं। भक्त जब बुलाए भगवान दौड़े चले आते हैं। भक्त जब बुलाए प्रभु जी भागे चले आते हैं। भक्त जब बुलाए भगवान दौड़े चले आते हैं। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। ये 100 मुद्राओं का दान अमरीक सिंह जी के नाम से हुआ है। भगवान सदैव कल्याण करे, मंगल कामना। बोली गोविंद भगवान की जय। आज भगवान नारद जी के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने नारद जी से कहा, नारद बताओ क्यों तुमने मुझे याद किया? तो नारद जी बोले, प्रभु हम विवाह करना चाहते हैं इसीलिए तुमको याद किया। भगवान बोले, विवाह करना चाहते हो तो ठीक है, बढ़िया बात है। हमारे लायक जो सेवा हो वो बताओ भाई। विवाह में बताओ कितनी गाड़ी की व्यवस्था कर दें, कितना माल जेवर की व्यवस्था कर दें, कितना पैसे की व्यवस्था कर दें, बताओ भाई। नारद जी बोले, ना गाड़ी घोड़े का हो सकता है, ना पैसे को सकता है, आवश्यकता तुम्हारी ना है। तो कहा जब हमारी आवश्यकता नहीं तो बुलाया क्यों? का तुम्हारी आवश्यकता ना है लेकिन तुम्हारे रूप की आवश्यकता है। अपना रूप हमका दे दो बस। आपन रूप देव प्रभु मोहि। कहा अपना रूप हमें दे दो और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, अच्छा नारद रूप चाहिए? हाँ हाँ प्रभु अपना रूप हमको दे दो। अच्छा रूप कोई मांगने वाली चीज है? कपड़ा मांग लो मिल जाए है, चाहे जो भी चीज मांगो मिलेगा, लेकिन रूप कौन दे देगा भाई? पहले पुराने जमाने में लोग ससुराल जब जाते रहे तो एक दूसरे कपड़ा मांग ले, भैया कपड़ा यार अपने दे दो और हम ससुराल जाएंगे। कोई को जूता मांग ले रहा है, जूता दे दो। लेकिन आज नारद जी भगवान से रूप मांग रहे हैं। भगवान से बोले, प्रभु अपना रूप हमको दे दो। भगवान ने कहा, अच्छा नारद रूप चाहिए? हाँ हाँ रूप आपका चाहिए। आगे नारद जी ने कहा, प्रभु एक बात और सुन लो कि जही विधि होई नाथ हित मोना। जही विधि होई नाथ हित मोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा। जही विधि होई नाथ हित मोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा। हित हो वो आप करो। भगवान ने विचार किया नारद जी का इसमें हित नहीं है कि हम इनको अपना रूप दे दें, क्योंकि ये विवाह करने जा रहे हैं। अब विवाह करेंगे विश्व मोहिनी के साथ। अब विश्व मोहिनी है माया। अब माया ये लक्ष्मी की है छाया। लक्ष्मी है इनकी माता जी। अब माता जी की छाया यानी बहन तो इनकी मौसी हुई, तो ये ठीक नहीं है।
तो नारद भगवान ने विचार किया अपना रूप यदि नारद को हम दे तो नारद का इसमें कल्याण नहीं है। तो मुनि हित कारण कृपा निधाना दीन कुरूप न जाई बखाना। मुनि हित कारण कृपा निधाना, नारद जी के हित के लिए भगवान ने नारद जी को ऐसा रूप दे दिया, इतना कुरूप रूप दिया जिसका बखान नहीं किया जा सकता। बंदर का रूप दे दिया, बंदर बना दिया नारद, और ऐसा बंदर बनाया जो केवल विश्व मोहिनी देख सकती थी और नारद जी देख सकते थे, और भोले बाबा के दो गढ़ थे श्रृंगी और भंगी, वो देख सकते थे, और किसी को बंदर वाला रूप नहीं दिखाई दे रहा था। नारद जी को भगवान ने रूप दिया, नारद जी चल पड़े बड़ा खुश। भोले बाबा के दो गढ़ श्रृंगी और भंगी नारद जी के पीछे लग लिए, कहीं अब आगे मजा आई है, बिना पैसा की पिक्चर देखने को मिली है, अब मजा आई है। श्रृंगी और भंगी नारद जी के साथ हम चले। नारद जी जाकर के सभा में बैठ गए। नारद जी बड़ा प्रसन्न बड़ा खुश हैं, श्रृंगी और भंगी बड़ा प्रशंसा कर रहे हैं, वाह भाई वाह, वाह बाबा बड़े सुंदर लग रहे हो, वाह रे बाबा बड़े सुंदर। नारद जी बोले बाबा ना कहे तुम्हारे लाठी मार दे, बाबा ना कहो बियाह कर आए हैं, बाबा ना कहो उत्ते कर। अच्छा अच्छा ठीक बाबा ना कही, वो बहुत सुंदर तुम लग रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद कहा वाह भाई वाह बड़े सुंदर, कहां ते रूप ले आए, बड़े सुंदर हो भाई। बोले रूप का भगवान देहन रूप। श्रृंगी और भंगी बोले और दयु कौन सा कर, इतना बढ़िया रूप दयु कौन सा कर। उधर विश्व मोहिनी हाथों में जयमाल लेकर के सभा में आई, हाथों में जयमाल, और जैसे सभा में आई कि कोमल कमलों के हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए, कोमल कमलों के हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए, चलती थी बाला मंद मंद कुछ नीचे तिरछन किए हुए। कोमल कमलों के हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए, चलती थी बाला मंद मंद कुछ नीचे तिरछन किए हुए। विश्व मोहिनी हाथों में जयमाल लेकर के आई सभा में, राजा लोग बैठे हैं सभा में, नारद जी भी बैठे। अब नारद जी बड़े खुश हैं कि विवाह तो हमारा ही होगा, क्योंकि हम भगवान से रूप लेकर के आए हैं। विश्व मोहिनी आई और जिस लाइन में नारद जी बैठे थे उस लाइन में जैसे नजर डालती है तो देखा कि बंदर बैठा है राजाओं के बीच में, राजाओं के बीच में बंदर। तो उसको क्रोध आ गया, सोचने लगी ये बंदरवा कहां बीच में आएगा, बंदर कहां से आएगा बीच में, राजाओं के बीच में बंदर कहां से आएगा, कोई इस बंदर को नहीं भगा रहा। तो जिस लाइन में नारद जी बैठे थे उस लाइन में नहीं गई, दूसरी लाइन में चली गई। अब नारद जी विचार करने लगा देख ना पाई से तब है ना आई, सुंदर तो हम हैं, बिया तो हमारे हुई है। नारद जी उठ उठ खड़े हुए, श्रृंगी भंगी कहा बैठे रहा, बिया तुम्हारे हुई है, काहे उचक रहे है, हो ज्यादा उचको ना। धर धर मुनि सयं को लाई, फिर खड़े हो जाए, लगा देख नहीं पाई रही। और उधर भगवान आए राजकुमार का वेश बना करके, सुंदर से राजकुमार का रूप बना करके आए। तो आज विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में जयमाल डाल दिया। अरे दुल्हनी लई गे लक्ष निवासा, नप समाज सब भयो निराशा।
दुल्हिनी लई गए लक्ष निवासा ईगे नाच निवास नप समाज सब भये वो निराशा दुल्हिन लई गए लक्ष निवासा नप समाज सब भयो निराशा। राजा लोग जो आए थे विवाह करने सब बड़े निराश हो गए, लेकिन राजा लोग थोड़े बहुत निराश और नारद बाबा सबसे ज्यादा निराश। नारद जी को तो पूर्ण कन्फर्म था कि विवाह हमारा ही होगा। मुनियत विकल, बहुत परेशान नारद जी। अब वो श्रृंगी और भृंगी जो बैठे थे बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि तुम बड़े सुंदर हो, विवाह तुम्हारा ही होगा। अब वो श्रृंगी भृंगी बोले, अरे यार हो बड़े सुंदर, अपना मुंह पानी में देख लो पहले, पानी में मुंह देख लो, हो बड़े सुंदर, विवाह तुम्हारा हो तो। जब ये कहा अब नारद जी को एकदम सनाका गया कि इतनी देर ये लोग कहा रहे कि तुम बड़े सुंदर बड़े सुंदर, अब कहे ऐसा कह रहे कि मुंह पानी में देखो, क्या मतलब कोई कारण है। नारद जी गए, एक जगह पर जल भरा था, नारद जी जाकर के जल में अपना जैसे चेहरा देखे तो बंदर वाली वो शक्ल दिखाई दी, बंदर वाला चेहरा। तो बड़ा क्रोध आया। तो सबसे पहले तो उन गणों के ऊपर क्रोध आया, संगी भृंगी के ऊपर कि इतनी देर हंसते रहे हो, इतनी देर नहीं बता पायो, अब बता रहे। अरे पहले बता दिए होते तो काहे इतनी बेइज्जती हमारी होती। तो पहले तो उनको श्राप दे दिया कि तुम लोगों ने हमारी हंसी उड़ाई, तो जाओ हम उनका श्राप दे दे कि हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, और हम ही हंसे सो ले फल बहुरी हंसे ना। श्राप दे दिया श्रृंगी भृंगी को नारद जी ने, जाओ तुमने हमारी बड़ी हंसी उड़ाई है, तो जाओ तुम दोनों लोग निशाचर हो जाओ। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, और हम ही हंसे सो ले फल बहुरी हंसे ना को, कि हमका हंसे सो फल ले, और आगे फिर कोई हंसे हो। दे दिया श्राप। अब नारद जी ने विचार किया कि चलो इन लोगों ने तो हंसी उड़ाई थी, लेकिन जिन्होंने हमको ये रूप दिया अब उनके पास चला जाए। अरे हमने उनसे रूप क्या मांग दिया, नहीं देना था तो मना कर देते, ये बंदर वाला रूप का है भाई दिया, नहीं देना था तो सीधे बता देते हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन बंदर वाला रूप का है दे दिया। अब नारद जी चल पड़े भगवान के पास, बड़ा बक्कत झक्कत जाए रहे, बड़ा गरियावत जाए रहे। अरे ना देख रहा यार, ना दीन बंदर का है बनाए दीन, बंदर रूप का है दीन भाई, बड़े देख कि द्याहो श्राप की मरी हो जाई। द्याहो श्राप की मरी हो जाई, द्याहो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोरो उपहास
जगत मोर उपहास कराई, हमारी हंसी उड़वाई दिया पूरे संसार। आज इनको हम बताएंगे। नारद जी जा रहे थे भागते हुए, तब तक भगवान बीच रास्ते में मिल गए। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। भगवान बीच रास्ते में मिले, साथ में लक्ष्मी मैया विष्णुमोहिनी। नारद जी जा रहे थे, भगवान ने देखा नारद को। नारद, ओ नारद, कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने देखा भगवान को। नारद जी बोले तुम्हारे तेरे आई तुम्हारे तेरे हमारो बियाह तुम ना हो दियो, तुम दुई लिए घूम रहे हो, हमारो एक ना हो दियो। बड़े क्रोध में नारद बकने झकने लगे, भगवान को गालियां देने लगे कि हमारा तुमने विवाह नहीं होने दिया, हमने तुमसे रूप क्या मांग लिया? अरे नहीं देना था तो साफ मना कर देते कि नहीं दे पाएंगे, तो ये बंदर वाला रुपये काहे दे दिया भाई? बड़े क्रोध में नारद जी भगवान को श्राप देने लगे। श्राप दे दिया कि तुमने हमको बंदर बनाया है, तो सुनो कि कपिया कृति तुम कीनो हमारी, कपि आकृति तुम कीनो हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार किए तुम भारी, नारी बिराह तुम हो दुखारी। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया कि कपियाकृत तुम कीन हमारी, तो करी है की सहाय तुम्हारी। का तुमने हमको बंदर का रूप दिया है, तो जाओ बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। अच्छा एक बात ध्यान देना, ये श्राप दिया कि वरदान दे दिया? श्राप देना था तो कह देते नारद जी कि तुमने हमको बंदर बनाया है, बंदर का रूप दिया है, तो जाओ हम तुमको श्राप दे रहे हैं, बंदर तुमको जहां देखेंगे तुम्हारे काट खाएंगे तो श्राप हो जाता। लेकिन कहा कि तुमने हमको बंदर बनाया है, तो हमारा श्राप है, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा श्राप नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, तुमको मानव बनना पड़ेगा, जो रूप धर करके तुमने हमको छला है, वो रूप लेकर के धरती पर तुमको जाना पड़ेगा। इधर जब नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, भगवान ने अपनी माया को दूर किया। अब नारद जी को एकदम सनाका सा गया कि मैंने अपने प्रभु को श्राप दे दिया। तो नारद जी भगवान के चरणों में गिर गए, रोने लगे, प्रभु अरे ये क्या हो गया, हमने आपको श्राप दे दिया, हमसे गलती हुई, हमको क्षमा कर दो। भगवान बोले नारद यह सब हमारी लीला है, हम तुम्हारे द्वारा श्राप लेना चाहते थे, इसीलिए तुमने श्राप दिया। प्रभु आगे लोग क्या कहेंगे? भगवान बोले ठीक नारद चिंता न करो, और जाओ भजन करो जाए। कि जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्राम। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्राम।
जाई शंकर सत्यनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। तो भगवान ने नारद जी के अभिमान को दूर किया। गर्वाहारी सब सहते हैं, पर गर्व नहीं सह सकते हैं। मद वाले का मद हरे बिना, प्रभु शांत नहीं रह सकते। नारद जी के अंदर जो अभिमान था, भगवान ने उस अभिमान को दूर किया। जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान भोले बाबा मैया पार्वती को कथा सुना रहे, कहते हैं देवी इस कारण भगवान का अवतार धरती पर हुआ। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, इसलिए भी भगवान धरती पर आए कि खुश हो जाए गर सांवरा, कि खुश हो जाए गर सांवरा, तो ठाठ देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर वो काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर वो काट देता है। हरि बोल। ज्यादा उड़ने वालों के पर वो काट देता है। हरि बोल। खुश हो जाए गर सांवरा, तो ठाठ देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर वो काट देता है। हरि बोल। जय हो। ये रसिया रंग रंगीला, ये छलिया छेल छबीला, ये चलिया छैल छबीला, ये रसिया रंग रंगीला, ये रसिया रंग रंगीला, ये छलिया छेल छबीला। ये चलिया छैल छबीला, ये साग विदुर घर खाए, ये साग विदुर घर खाए। दुष्टों पे भाव ठुकराए, दुष्टों के भाव ठुकराए। अपने हिस्से की खुशियां ये, अपने हिस्से की खुशियां ये बांट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है।
से दिखाओ, बस प्रेम भाव से आओ, 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 तेरे दिल में ये आ जाए, तेरे दिल में ये आ जाए, तुझे अपना बन के लुभाए, 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 गम की बदली को ये पल में, गम की बदली को ये पल में हाथ छाट देता है, ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है। हरि बोल। श्री राधे। ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है, ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है, ज्यादा उड़ने वालों काट दे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सब लोग आरती अब करें। हमारे रूपेश मिश्रा जी, सतीश पाल जी, कर्मयोगी जी अति शीघ्र आ जाएं भगवान की आरती करने के लिए। बोले गोविंद भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की जय। कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री सीताराम भगवान की जय। सब लोग खड़े हो जाएं भगवान की आरती करने के लिए। जो लोग इधर उधर हैं सब लोग आ जाएं, आरती में शामिल हों। हरि ओम चंद्रमा मनुषो जात चहो सूर्यायत श्रोता द्वाय स्मरण सुखादिजायत। सब लोग बड़े भाव से गाइएगा आरती कि आरती कुंवर कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कुंवर कन्हैया के, अधर मुरली बजैया के, आरती कुंवर कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कुंवर कन्हैया के, अधर धर मुरली आरती सुर नर मुनि गावे, 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 भक्त जन इच्छित फल पावे, भक्त जन इच्छित फल पावे, भक्त जन इच्छित फल पावे, भक्त जन
इच्छित फल पावे। विपिन धनु धेनु चरैया की आरती कुंवर कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम भक्तों के रखवारे, श्याम भक्तों के रखवारे। विपिन धनु धेनु चरैया की आरती कुंवर कन्हैया। नाथ यमलार्जुन को तारा, बहाई गौरस की धारा। आए गौरस की धारा। बहाई गौरस की धारा। बहाए गौरस धारा। सखिन संग रास रचैया की आरती कुंवर कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कुंवर कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कुंवर कन्हैया के, अधर धर मुरली बजैया के। आरती सब मिलकर गावे, आरती सब मिलकर गावे। आरती सब मिलकर गावे। आरती सब मिलकर गावे। भक्त जन इच्छित फल पावे, भक्त जन इच्छित फल पावे। भक्त जन इच्छित फल पावे। भक्त जन इच्छित फल पावे। विपिन धनु धेनु चरैया की आरती कुंवर कन्हैया की। आरती कुंवर कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। अधर धर मुरली बजैया की। आरती कुंवर कन्हैया की, आरती कुंवर कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की। मुरली बजैया की। आरती कुंवर कन्हैया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की। जय हो। बोले ब्रह्मदेव बाबा की। जय हो। दुर्गे मैया की। बालाजी महाराज की। शनि महाराज की। हनुमान जी महाराज की। सब देवी देवतन की। अपने अपने माता पिता की। जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में रावणा हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की। जय हो। भारत माता की। जय हो। भारत माता की। जय हो। हर हर महादेव की जय। सब लोग आरती दर्शन करें और प्रसाद